प्यारे छात्रों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा पार्ट 5 में अच्छे सवालों को बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने a + b + c का होल स्क्वायर और a³ + b³ + c³ - 3abc के सूत्र के बारे में बताया था। उस पर कुछ सवाल भी बनाया था और कुछ सवाल आप लोग को बनाने के भी दिए था। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं जो लास्ट क्लास में मैंने सवाल दिए तो उसको भी बनाऊंगा, कुछ नए तरह के सवालों को भी बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर x कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब कि रियल नंबर, तो जो x स्क्वायर का जो मान होगा, यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए x स्क्वायर का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। या सबसे जो कम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। मैं वास्तविक मान के लिए कह रहा हूँ, वास्तविक संख्या के लिए अगर x वास्तविक संख्या हो तो, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई वास्तविक संख्या x हो तो उसका वर्ग जो निकालेंगे या तो वो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह का सवाल दे दे a² + b² = 0, ठीक है, तो यहाँ पर दे और a और b वास्तविक संख्या, ये मानकर चलिए कि जो भी है वास्तविक संख्या ही देंगे। ठीक है, सवाल में भी वास्तविक संख्या है। तो जैसे a² + b² = 0 है, यानी इन दोनों का योगफल 0 है। अब 0 होने का मतलब क्या है, अब a² का मान और b² का जो मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा। लेकिन इन दोनों का योगफल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब कि a जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा आने के मतलब कि दोनों का योगफल 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर एक भी कहा जाए कि अगर एक 0 हो, एक 0 से बड़ा हो, तो भी ये जो योगफल है वो भी 0 से बड़ा होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। ये तभी संभव है जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। ठीक, तो इसका मतलब कि a बराबर 0 और b बराबर 0 आपको एक इस तरह का समीकरण दे देगा। ठीक, तो a² + b² = 0, इसका मतलब कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, तो 0 जोड़ 0 0 होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा, मान लीजिए कि 1 हो और ये 0 हो, तो भी इसका मान 0 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो हम इस तरह का सवाल बनाएंगे जब इस तरह का समीकरण दिया हो, एक ही इक्वेशन दिया हो। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण वर्ग होगा, अगर इस तरह का समीकरण देकर बीच में प्लस देकर जोड़ दे दिया हो, इसका मतलब एक बात तय है कि या तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो चलिए सवाल इस पर हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल लेते हैं। तो अपन हाथ में लिए हम तो ये पहला सवाल देखिए, a - 1 का स्क्वायर + b + 2 का स्क्वायर = 0। पूछ क्या रहा है, a + b। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो, तो और उसका योगफल 0 होने का मतलब क्या है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब ये 0 होगा तो a क्या होगा बताइए। अब ये 0 हुआ तो a - 1 अच्छा बताइए 0 कब होगा, जब a के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, +1, यानी ये बराबर क्या हो गया, 1। और ये 0 कब होगा, ये +2 है, तो यानी b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, -2, यानी b क्या हो गया, -2। तो a + b का मान क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, a की जगह पर 1 और b की जगह पर क्या रखिए, -2, यानी -1, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, a² + b - 3 का स्क्वायर + c + 2 का स्क्वायर = 0 है। और क्या पूछ रहा है, a + b + c का होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और तीनों का सम क्या है, 0। और ये तभी संभव होगा जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 होगा। तो यहाँ a में से कुछ घटाया नहीं है, यानी a तो सीधे 0 लिखिए आप। ठीक है, अच्छा ये 0 होने के लिए b क्या होना चाहिए, 3, तभी ना 3 में से 3 घटेगा 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3। c, अब ये +2 है तो c क्या होना चाहिए, -2, कि 2 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी c बराबर क्या हो गया, -2। तो a + b + c
यानी ए 0, बी 3 और सी क्या है -2। तो 3 में से 2 गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन इतना सीधा तो है नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में था, योग के फॉर्म में था, लेकिन क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए। मैं क्या करता हूँ, पहले ए स्क्वायर 2a लिखता हूँ, ठीक है, और ये लिखता हूँ बी स्क्वायर 6b। ये 0 है, ध्यान रखिए ये 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में छूट भी गया होगा तो 0 लगा लीजिएगा आप लोग। और ये 10 है। तो इसको हम अगर a प्लस बी के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 लिखते रहें, ठीक। और ये भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो ये बी स्क्वायर 2b तो b हुआ, और ये 6 लाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 9। अब ये देखिए कि 9 और 1 क्या हो गया? 10। अब इसको 10 तोड़ने से ये फायदा हो गया कि ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर हो गया बताइए? p प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर का सम हुआ। अब हमको क्या मान निकालना है? a माइनस बी का। तो आप बताइए कि a क्या होगा? अब यहाँ पर ये 0 होगा। 0 कब होगा? जब a कितना होगा? -1। यहाँ -1 होगा तभी तो 0 होगा। और b क्या होगा? -3। -3 और +3 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान निकालना है, तो -1 और -3, तो ये +3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। इतना 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 का स्क्वायर 0, यानी ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो, इसका मतलब कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और किसका मान निकालने के लिए करा? ए स्क्वायर बी प्लस बी सी। तो इसको आप देख कर बताइए ए यहाँ पर क्या होगा? अब ये -1 है तो 1 यहाँ 1 होगा तभी तो 1 में से 1 0 होता है। ये बराबर क्या हो गया? 1। बी बराबर क्या होगा? इसको देख कर बताइए। ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2। और सी बराबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 में से 3 घट गया 0। तो अब आपको मान निकालना है ए स्क्वायर बी सी। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का मतलब -2 और सी का मतलब 3, यानी 1 - 6 यानी -5, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। a - 2 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बराबर नहीं, प्लस है, माइनस ये है, ठीक है। और पूछा है हमसे इसका मान, ऑप्शन दिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये और ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं फॉर्म में है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए तो ए बी सी आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं इसको देखिए आप। अब इसको मैं a - 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको c प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1। अच्छा, इन सब को इधर लाओ तो ये क्या होगा बताइए? ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। चूँकि ये कोष्ट के बाहर माइनस, यानी सब में माइनस मल्टीप्लाई है, इसलिए सीधे प्लस लिख दे रहा हूँ इसको। 2ab 2b और 2a बराबर 0। अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये क्या किसी सूत्र पर बैठ रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बैठाया था, तो उसमें बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर c के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखते रहे इसको देखिए 2ab 2b सी के जगह पर 1 है तो 2b हुआ, और 2ca यानी c की जगह पर 1 है और a की जगह पर a है तो 2a हुआ। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, इसको a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, और ये तीनों का योग क्या है? सम। और ये तभी संभव है कि जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगर ये 0 होगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 2, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। c बराबर क्या हो जाएगा? -1। और ये देखिए a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए,
तो ए के जगह पर तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 है। a तो निकाल लिए 2 है, b नहीं मालूम है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3। 3 हुआ, यानी अगर ये 0 होना चाहिए यानी b क्या होना चाहिए तब -3, क्योंकि 2 और 1 3, 3 में से 3 घटेगा तभी तो 0 होगा, यानी b बराबर क्या हो गया -3। अब हमारा मान निकल गया। निकालना क्या है हमको, a प्लस बी प्लस सी, तो बैठाते हैं इसको 2 -3 माइनस सी कितना है -1 है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो a के जगह पर क्या रखें 2, b के जगह पर -3 और ये माइनस सी है, ध्यान रखिए, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 2 ये हो जाएगा -2, -3 -1 -4 में से 2 गया -2 और 2 1 3, 3 में से 3 गया क्या बच्चा 0। इसका मतलब कि अपरिभाषित हो गया, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है वैसे तो परिभाषित दिया नहीं है, अगर किसी का बटा में 0 हो तो इसका मतलब अपरिभाषित, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार तो इसमें कोई नहीं, इसलिए इसको डी हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन 6, ये मैंने आपको बनाने के लिए भी दिया था लास्ट वीडियो पार्ट 4 में, मैंने ये इस तरह का एक सवाल दिया था आपको बनाने के लिए, तो ये सवाल बना दे रहा हूँ, उसी का सवाल है जो लास्ट में दिए थे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस c²। अच्छा ये बताइए, ये 2 से इसमें सबसे मल्टीप्लाई करना है और इसको मैं सबको इधर ला रहा हूँ, तो 2 में a से अगर गुना किए तो 2a प्लस 2a का इधर आया तो क्या हो गया -2a, और b², वैसे छोड़िए एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, ये -2b इधर आया तो क्या हो जाएगा +2b, ये 2 में -c से गुना करेंगे -2c और इधर लाए तो +2c, और -3 को भी इधर ला दिए तो +3 बराबर 0। तो इसको मैं a², ये -2a है ध्यान दीजिए, ये b² लिख रहा हूँ, ये +2b है, ये c² और ये +2c। अब इस 3 को क्या ये 1 यहाँ पर लिखूँगा तो a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 2b है, ये b+1 का होल स्क्वायर और ये भी 1 कर देंगे तो ये c+1 का होल स्क्वायर। अब ये 3 जो है 3 भाग में टूट गया, 1 1 1, तो इसको लिख सकते हैं a-1 का स्क्वायर, b+1 का स्क्वायर और c+1 का स्क्वायर बराबर 0। तो आप बता सकते हैं कि a बराबर क्या होगा 1, क्योंकि ये तीनों का योग सम है और स्क्वायर है ये, तो ये 0 और ये भी 0 -1 और c बराबर -1। निकालना किसका मान है हमको, a प्लस बी प्लस सी, यानी 1 -1 -1, ये कैंसिल यानी -1, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए जब इस तरह का सवाल दिया गया हो, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में अगर ये 2 इंटू ये है इस रूप का हो, तो हम a का जो कोफिशिएंट, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1, तो जो a का कोफिशिएंट है वही ABC हो जाए। जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक 1 है, a बराबर क्या हुआ 1, b का गुणांक क्या है -1, c का गुणांक क्या हो गया -1। देखिए यही माना है कि नहीं है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 देखा जाए, देखिए ये इसी तरह का सवाल है पहले जैसा, मैं उसको इसी तरह बना रहा हूँ, इसको x² लिख दिया। अच्छा ये बताइए, माइनस से जब x में गुना कीजिए तो -2x, और -2x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x, ठीक है। y² मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये माइनस क्या हो जाए +2y, 2 दूनी 4y, 4y को मैं जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये -4y। अब माइनस गुने प्लस -6z हुआ, देख रहे हैं ना आप, यहाँ z² मैं लिख दे रहा हूँ। अब 3 दूनी -6z, और -6z को जब मैं इधर लाऊं, ये सॉरी ये 0 नहीं है, ये बराबर यहाँ पर है, ठीक है ना। 3 दूनी 6z, -6z को मैं जब इधर लाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा +6z, और ये -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +14। अब मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ इसको, ये बीच में प्लस है। अब क्या इस 14 को मैं इस तरह रख सकता हूँ कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए,
तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 1 रख दूँ तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 2a भी यहाँ से पकड़ लीजिए कि यहाँ पर b क्या रखना पड़ेगा, तो 2y के जगह पर y है और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब कि b स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4, तब ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जेड स्क्वायर 6z वैसे भी जोड़ लीजिए, 1 और 4 5 और 14 है, तो 14 में से 5 गया तो क्या बचा, 9, क्योंकि वैसे भी ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, -1, y बराबर 2, z बराबर -3। हमको मान क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। बैठाते हैं इसमें, x की जगह पर -1, y की जगह पर 2 माइनस x गुने वाई, तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 हुआ ये, बटा में z क्या है, -3, तो 2 2 में से 4, 4 में से गया क्या बचा, 3, बटा में -3, यानी 1, यानी -1, यानी इसका ऑप्शन ए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं इसको। देखिए, मैं ऊपर वाले सवाल में बताया था कि अगर ये +2 इंटू एक्स माइनस इसके रूप का फॉर्म हो तो जो x का जो वैल्यू है ये इसका कोफिशिएंट हो जाता है, y का जो वैल्यू है इसका कोफिशिएंट और z का वैल्यू चूँकि वहाँ पर शुरू वाले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस। मैं शुरू वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर शुरू में देखिए ये +2 था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, -2। तो आप सब में क्या कीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए। जब माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, यानी x बराबर क्या हो गया, -1, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी y बराबर क्या हो गया, 2 और z बराबर -3, माइनस से प्लस में गुना किए। तो आप इस तरह भी सवाल को बैठा सकते हैं, सीधे मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको, चलो ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, मैंने अभी तक जो सवाल बताया था आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बताया था। अगर परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो तो हम प्रत्येक जो उसका सदस्य है उसको 0 के बराबर करके उसका मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको a माइनस बी बराबर 1 दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 बराबर पूछा है आपको कि ये क्या होगा। ऑप्शन है -3, -1, 1 और 3। तो आप बताइए कि क्या अगर मुझे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 है भी तो मैं इसका होल क्यू कर देता हूँ। तो ए क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू का मतलब क्या हो गया, अच्छा मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यू, और ये भी एक का क्यू हो गया। ए माइनस बी का होल क्यू का सूत्र आपको याद आ रहा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 1। मुझे मान जो निकालना है वो देखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। अच्छा, इसका मान देखिए, ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ से रख दे रहे हैं, कितना है, 1, तो 1 लिख दे रहे हैं, 1, यानी इसी का तो मान निकालना था मुझे, कितना हुआ, 1, यानी ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको क्वेश्चन बनाने में क्या अच्छा लग रहा है थोड़ा बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ए क्यू बी क्यू सी क्यू से संबंधित सवाल और सूत्र बताया था। जो लोग मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं आप उसको जाकर देखिए। मैं वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो का, और आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, XYZ 1 दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और क्या पूछा है, XYZ। तो याद कीजिए, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर -3xyz। ये बराबर नहीं है, माइनस है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy yz और zx। ठीक है, यही लिखवाए थे। तो मुझे यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, XYZ निकालना है, और मेरे पास है क्या, मेरे पास ये दिया है,
ये भी दिया है और ये भी दिया है, लेकिन ये इसका काम नहीं है, ये नहीं दिया है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए आपको याद आ रहा होगा ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था, उसमें क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। याद आ रहा होगा आप लोग को, ये सूत्र लिखवाए थे। तो इससे मैं ये निकाल लेता हूँ और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरा एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिया है, एक का स्क्वायर 1 हुआ, इसका मान क्या दिया है, 2, और इसको इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख दीजिए, दूसरा चीज़ ए लिख दे रहे हैं हम, 1 - 2, और ये 2 यानी 2 इधर आया तो -2, यानी ए बराबर क्या हो गया आपको, ये -1/2। अब इसका वैल्यू रखते हैं, तो अब इस पर सीधे रखते हैं, इसका मान कितना दिया है, 3 माइनस 3xyz, xyz का वैल्यू निकालना ही है तो 3xyz रहने देते हैं इसको। इसका वैल्यू क्या दिया है, 1, इसका वैल्यू दिया है 1 ही दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1, और अभी निकाले 3, ये -1/2 है, तो ये 3 माइनस 3xyz, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 22 कर दिया जाए इसको, 3 दूनी 6 माइनस 6xyz बराबर 5, यानी आपको क्या हो जाएगा, 6 - 5 बराबर 6xyz, यानी xyz बराबर क्या हो गया, ये 1 बचा और ये बटा 6, यानी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 नंबर। 10 देखिए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और ये पूछा है, ठीक है। ये एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले वाले याद कीजिए, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी इसी तरह का सवाल था। तो पहले हम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स निकालते हैं। सूत्र आपको याद होगा, मैं सूत्र दिखा रहा हूँ पहले ही क्वेश्चन से, मैं सीधे मान बैठाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या दिया है, 13 दिया है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 13 माइनस 3, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिया है, 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का 1 का स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स, यही तो निकालना था मान, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू xy वाई जेड जेड एक्स होता है, ठीक है। तो 13 में से 3 गया 10, और 1 माइनस 3, इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो 1 कर दिया जाए इसको, 10 में से 1 गया -3 है, यानी सीधे हम क्या लिख दें, 9 में -3, और ये क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, -3। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इतना दिया है, ठीक है। पी बराबर इतना दिया है, क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना, और हमको क्या पूछा है, पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3xyz। सर 3xyz नहीं होगा, ये 3pqr है, pqr है, pqr है, गलती से लिखा दिया गया था, pqr समझिएगा। तो मुझे इसका मान निकालना है। अब देखिए, इसको हम सूत्र पे बनाने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए कभी कभार क्या होता है, आप जैसे ये एक इक्वेशन दिया, ठीक है, इस इक्वेशन में और 3 जो है अननोन राशि है, एक्स वाई और जेड। तो क्या करते हैं कि जब ऐसा कभी स्थिति में आ जाए कि जब 3 अननोन हो जाए, तो इसमें आप 2 को ऐसा मान रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, वैसे मान ऐसा रखिए जिससे आपको आसानी से मान निकल जाए। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक्स और वाई दोनों को
पुट कर रहा हूँ 0। चाहे वाई और जेड भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वाई जेड ही रख लेते हैं। वाई बराबर जेड बराबर क्या रख दिए 0। मतलब दो अननोन राशि को आप 0 पुट कर सकते हैं। एक भी पुट कर सकते थे, लेकिन एक से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा मान रखना चाहिए जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो जैसे ही वाई और जेड आप 0 रखें तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हो गया। ठीक, यानी एक्स क्यू बराबर क्या हो गया आपको 3। एक्स क्यू बराबर क्या हो गया 3। तो एक्स क्यू बराबर 3 आया, क्योंकि जब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यू बराबर क्या आ गया 3। पी बराबर क्या हो गया बोलिए, जब y और z 0 रखे तो ये कट गया, मतलब 0 0 हो गया, तो ये क्या हो गया -x। q बराबर क्या हो गया y 0 और z 0, तो x बचा यानी x, और r बराबर क्या हो जाएगा y 0 z 0, तो यानी x। अब हम पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू का मान निकालते हैं। तो पी क्यू के जहाँ पर क्या लिखे -x का क्यू, यानी -x क्यू, और ये भी क्यू x है, x का क्यू -3 -x ठीक है। तो ये कट गया, एक्स क्यू माइनस गुने माइनस प्लस, यानी 3x क्यू, यानी 2x क्यू, और एक्स क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, यानी 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 3 और 1 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। गलती से सी हो गया था, घटा दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये मैथ्स 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए दिया है, बी दिया है, और क्या पूछा है a² + b²। तो आपको ये देखकर पता लग गया होगा, मैंने इस तरह का कई सवाल बनाया है कि ये है ए क्यू, यानी ये किसका क्यू हो जाएगा बताइए तो 0.6 का क्यू। ये किसका हो जाएगा 0.2 का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये है a² - ab और प्लस b², यानी इसका सीधे ए बराबर क्या आंसर हो गया a + b, यानी 0.6 और 0.2, यानी 0. क्या हो गया 8। बी ध्यान दीजिए, ये किसका क्यू है 9 का, 9 9 81 9 7 29, ये 9 का क्यू है, और ये है 0.3 का क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म का है। तो ये है a² + b² प्लस ए बी। तो आप देख कर बता सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा में a² + ab + b² का हम क्या सूत्र लिखवाए थे, चाहे इस तरह का सवाल बनाए थे कि सीधे इसका क्या हो जाएगा a - b के बराबर हुआ, यानी 0.9 में से 0.3 घटे, यानी 0.6 हुआ। ठीक है, हमको क्या निकालना है a² + b²। a² + b² का मतलब 0.8 का स्क्वायर 64, और ये 0.6 का स्क्वायर 36, यानी 0 6 4 10 10 1। वैसे भी आप जानते हैं कि सीधे ये इसका आंसर क्या हो गया 1, कि अगर 8 हो 6 हो तो इसका स्क्वायर 10 होगा ही, चूँकि दशमलव है इसलिए 1 होगा, तो आंसर 1 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। 14 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ x बराबर √5 + 1 दिया है, y बराबर √5 - 1 दिया है, और हमको इसका मान पूछा है x² बट्टा y² + y² बट्टा x² + 4 × x बट्टा y + y बट्टा x + 6 दिया है। ठीक है, इसका मान पूछा है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन में 4 दिया है 31 23√5 27√5 25। आप भी बनाइए, वीडियो को रोक के, मैं भी बना रहा हूँ इसको, उसके बाद मुझसे मिला लीजिएगा। तो अच्छा, आपको इसको देखकर कुछ दिखाई दे रहा है, ये a², अगर इस x बट्टा वाई का इसको होल स्क्वायर लिख दूँ, इसको y बट्टा x का होल स्क्वायर लिखूँ, +2, यहाँ पर अगर 2 कर दूँ तो x बट्टा वाई + y, यानी इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, इस तरह लिखता हूँ इसको, x बट्टा वाई का होल स्क्वायर, y बट्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस 6 में से 2 निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस, तो 4 × x बट्टा वाई
प्लस वाई बट्टा एक्स। और जब 6 में से 2 निकाल लिया हूँ तो क्या बचा यहाँ पर 4। ये आपको क्या लग रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? ये इसको क्या मैं x बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ इसको। और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? 4 को, इस 4 को, और इस 4 को मैं तोड़ रहा हूँ 2 इंटू एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स गुने 2, 2 दूनी 4। तो ये देखिए फिर एक स्क्वायर के फॉर्म का हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। ये ए, इसको अगर ये मान लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको b मान लेते हैं तो ये क्या x बट्टा वाई, वाई बट्टा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, बताइए। अब आप इसको देखकर इसका ऑप्शन बता सकते हैं। ये तो जान रहे हैं कि ये जो भी होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इससे परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 31 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही ना परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है? 25, 5 का, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं 25 कैसे आया, तो चले मैं इसको बना रहा हूँ। मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर को मैं एक्स बट्टा वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर, और इस 6 में से 2 ले लिए, ठीक है। तो जब ये 6 में से 2 लिए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म का हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2a एक्स बट्टा वाई, वाई बट्टा एक्स कट कर 1 हो गया। जैसे 2ab का मतलब क्या हो गया कि एक्स बट्टा वाई और वाई बट्टा एक्स, तो वाई वाई से कट गया, एक्स से कट गया, इसलिए 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये ए एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो जैसे है वैसे लिख दिए, और जब 6 में से 2 लिख लिए तो क्या बचा 4। हम देख रहे हैं कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो अभी इस पूरे को मैं ए मान ले रहा हूँ। 2, 4 को मैं 2 गुने 2 लिखता हूँ, 2a, ए ये है, और ये b के लिए ये 2 लिखा, ठीक, 2 दूनी 4 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फिर एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिसका मैंने आंसर बताया कि सीधे 25 होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे मैं क्या करूं कि एक्स बट्टा वाई क्या है बताइए, √5 + 1, वाई बराबर क्या है √5 - 1। तो पहले मैं इसका ही मान निकाल ले रहा हूँ। तो √5 + 1 का स्क्वायर, और इसका लघुत्तम, छोड़िए 1 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में एक्स वाई प्लस 2, वाई एक्स का लघुत्तम एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स के जगह पर एक्स का मान रखते हैं, √5 + 1 का होल स्क्वायर, √5, 1 को √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और √5 - √1 का स्क्वायर बट्टा में क्या है √5 + √1, √5 - √1, और प्लस 2 इसका स्क्वायर करना है। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि अगर √a + √b बट्टा √a - √b इस फॉर्म का हो तो इसका सीधे क्या सूत्र था, 2 × a + b a - b, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने मान बैठा दिया, जैसे अगर मान नहीं बैठाते तो ये देखिए ये जो हुआ, अब इसको 1 मिनट छोड़ दीजिए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को लिखता हूँ क्या √5 + √1 और √5 माइनस एक्स को मैं √5 + √1 और y को √5 - √1 लिख दिया, और ये हो गया √5 - √1 y, और ये हो गया √5 + √1, ठीक है। ये 2 तो अलग से है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको आपको देखकर इसकी याद आ रही है, क्या हो रहा है 2 × a + b, तो a के जगह पर क्या है 5, यानी 2, 5 और 1 क्या हो गया 6, यानी 5 + 1 बट्टा में 5 - 1।
प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 5 एक 6, यानी 2, 6 बट्टा में 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा इसको बताने के कारण हो गया। आप सीधे यहाँ पर देख सकते थे कि x बराबर क्या है √5 प्लस √1 √5 माइनस 1। सीधे इसके जगह पर क्या लिख देते 2 इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। इतना लिखना भी नहीं पड़ता, सीधे आप लिखते कि 2 5 1 6 6 बट्टा में 4, 2 से 2 दूनी 4 कट जाता है, सीधे ये बात लिखते हैं तो छोटा हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है 25। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, ये इसको आप घर पे बना लीजिएगा। इस तरह का मैं कई सवाल बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, और ये -11 दिया है, XY Z दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा। 16 नंबर और 17 नंबर देखिए, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बराबर 273, ये दिया है। और ये इस सवाल को बताने के पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखिए। a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 जो है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का गुणनफल होता है। यानी कहने का मतलब कि ए के पावर 2n, ए के पावर n, बी के पावर n और बी के पावर 2n जो है वो ए के पावर n, ए के पावर n इंटू ए बी प्लस n/2 हो जाएगा, बी के पावर n इंटू ए के पावर n माइनस ए के पावर n/2 बी के पावर n/2 प्लस बी के पावर n का गुणनफल होता है। ये इस तरह का सवाल आपको एसएससी में मिलेगा, ठीक है ना। ये समझिए तो एक प्रकार का सूत्र हुआ कि अगर इस फॉर्म का हो ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, तो इसका सूत्र क्या होगा, जो है उसका आधा कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर 4 है तो आधा 2, इसका आधा ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा, केवल क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर 8 रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4, 16 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 8, यानी जो है उसका आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर जब 16 रहेगा तो यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह के सवाल को बनाइएगा। पहले मैं इसको 17 बना रहा हूँ, फिर इसको 16 बनाऊँगा। 17 नंबर देखिए, ये आप देख कर बता सकते हैं कि ये किसका पावर, ए के पावर 4, ये तो ठीक है। 81 3 बी के पावर क्या हो गया 4 हो गया, यानी मैं इस तरह लिख रहा हूँ इसको 17 नंबर को ए के पावर 4, और इसको हम 3 बी के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। और 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब कि ए स्क्वायर इसका आधा और इसका आधा, 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यानी 9 बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर 64 होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। जब 64 होगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा चच्चू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में छूट गया था 16, आप लोग 16 लगा लीजिएगा। तो अब ये 16 हो गया तो ये 2 ए के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब ये जो होता है इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ए स्क्वायर 4 9 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो होता है इस सूत्र के अनुसार इसका और इसका गुणनफल होता है, तो इसको देखकर आप इसे निकाल सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर। अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 6 ए बी। और ये किसके, जब इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसमें इससे हमको भाग करना पड़ेगा, यानी 91 बट्टा में क्या करना पड़ेगा 13, 13 7 91, क्योंकि ये हो गया आपको समझिए कि 91, ये गुने ये बराबर 91, ये 13 दिया है तो ये निकल गया, ठीक है। तो इसका मान निकाल लिए हम। अब हमको निकालना किसका मान है 3ab का, तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, चाहे घटा देते हैं। तो मान लीजिए कि यहीं पर लिख दे रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab बराबर क्या है 13, घटा दीजिए, माइनस माइनस
और ये क्या हो जाए प्लस माइनस कट गया, तो 6 6 12 ये भी बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 है, तो 7 में से 13 गया क्या बचा -6। लेकिन हमको किसका मान निकालना है 3AB। 3AB यहाँ पर कैसे आएगा, जब इसमें किससे भाग कर देंगे 4 से, दोनों तरफ 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 3 12, 3AB हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी -3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप 16 नंबर बनाइएगा इसको इसी तरह, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ जो पिछले वीडियो मैंने कुछ सवाल दिया था बनाने के लिए, उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक इस तरह का भी सवाल पूछता है कि अगर x + 1/x बराबर 2 है आपको, ठीक है, तो x के पावर 5 1/x के पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना, चाहे कई एग्जामों में पूछता है। देखिए इसका सीधे सूत्र आप लगा दीजिए, x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² माइनस x + 1/x। इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसका मान निकालिएगा। मैं अभी इसको समझा नहीं रहा हूँ उतना, इस तरह का सवाल आप लोग बनाइए, अगर बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं एक अलग वीडियो में इसको ठीक से बता दूंगा इस तरह के सवालों को। अब मैं आ रहा हूँ जो मैं पिछले वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, सीधे सवाल पे आ रहा हूँ जो मैंने दिया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सवाल दिया था, इसमें 11 12 13 इस तरह का नंबर था, जो भी था उस समय हो सकेला, तो मैं भी 11 ही लिख कर चलता हूँ इसको। इसका वैल्यू बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या आप देखकर ध्यान दे रहे हैं, इसमें अगर क्या इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस हो जाएगा, b² + 2bc + c², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, इतना a + b का होल स्क्वायर और -c²। आप a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है a + b, a इसको अगर प्लस कर दिया जाए तो b + c हो जाएगा, a - b, a माइनस अगर किया जाए तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, और बट्टा में यही काम इधर भी नीचे भी a + b + c और a + b - c, तो ये कैंसिल, यानी a - b - c यानी कौन हो जाएगा, यानी a - b - c, a + b, c नंबर। 12 नंबर आते हैं इसका। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये था, इसको भी हम चाहे तो a² - b² पर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक याद आ रहा होगा, कोई एक सवाल बता रहे थे, उसमें बताए थे कि जब 3 वेरिएबल हो जाए, मतलब 3 अचर राशि हो जाए, तो जो अननोन राशि हो, जैसे x y z यहाँ 3 है, तो उसमें क्या करते थे हम 2 को मान पुट कर लेते, कुछ भी मान रख सकते हैं, और ऐसा मान रखते हैं जिससे आसानी से मान निकाल लेते हैं। इसमें भी क्या किए कि हम किसी 2 को 0 पुट कर दिए। अब जैसे 0 पुट किए, जैसे मान लेते हैं कि y और z को ही 0 पुट कर दिए, जैसे y और z को 0 पुट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको देख कर बताइए, जब y और z 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचा x²। अब यहाँ y 0 हुआ और z 0 हुआ, यानी ये भी क्या हो गया x², यानी x² बटा में x² हुआ ये, यानी 1 के बराबर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये 0 हुआ, ये 0, ये भी 0, तो माइनस माइनस बाहर है x², और ये 0, ये भी 0, यानी x², तो ये बचा -x² और बट्टा में x², यानी ये किसके बराबर हो गया -1 के बराबर। ये वाला 1 के बराबर हुआ था, ध्यान रखिए, ठीक है। ये 0, ये 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो गया -x², और नीचे भी -x², तो माइनस माइनस कट गया, यानी 1 के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर 1 लाए थे, इसका -1 लाए थे, और इसका +1 लाए थे, 1, यानी आंसर नंबर सी। तो आप इसको सूत्र से भी बना सकते थे a² - b² करके, लेकिन जब ज़्यादा लंबा एक समीकरण दिया हो तो आप किसी वैल्यू को पुट करके भी मान निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। कहेंगे कि 11 नंबर में क्यों नहीं बनाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको गुणनखंड करना था, इसका मान निकालना था, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना था, इसलिए यहाँ पर मान पुट नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 13 तो हम बना ही दिए हैं, आपको याद आ रहा होगा। 14 नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
इस तीनों का जो गुणनफल है, इस तीनों के गुणनफल इसके बराबर है। तो क्या आपको देखकर ये इसका मान निकालना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, क्या कोई ऐसा मान रख सकते हैं जिसपे ये इधर और इधर वाला बराबर हो गया। अगर यहाँ पर इस तीनों को 4 रख दिया जाए तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, चौका 64, यानी x1 भी 4 हो गया, x2 बराबर 4, x3 बराबर भी क्या हो गया 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये तो 4 है ही। तो 16 16 चौका क्या हो गया 4, यानी 16 चौका 64, दोनों और बराबर हो गया, यानी x1 x2 और x3 तीनों क्या हो गए 4 के बराबर हो गया। तो जब 4 के बराबर हो गया तो यहाँ अगर 4 कर दे तो ये हो जाएगा 1/6, 2 जोड़ 4, यहाँ ये भी क्या हो जाएगा 1/6, ये भी क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 1/6 1/6 कितना हो गया 3/6, इसका मतलब कि 1/2, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया है, ठीक है ना, और आपसे क्या पूछा है y को। तो क्या किया जाए, x और z को गायब कर दिया जाए। तो कुछ देखते हैं, यहाँ पर x 3x है, ये 9x है, ये 7z है और 21z है। अगर इसमें 3 से गुना कर दिया जाए तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 15, ये 21, और इसको घटा देंगे तो सीधे निकल जाएगा। तो सीधे हम बना रहे हैं, देखिए इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं सीधे इसमें 3 से गुना कर रहा हूँ। जब 3 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 9x, 15y और 7 3 21z। ठीक, 49 में 3 से गुना कीजिए, 9 3 27, 3 चौका 12 और 2 14। ठीक है, ये तो वैसे ही है 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126, माइनस 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 माइनस, ये कटा ये कटा, ये हो गया 7y और 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 1, यानी y बराबर क्या हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहे हैं, देखिए 16 क्या करा है, p बराबर दिया है 7 + 4√3 और पी क्यू बराबर क्या दिया है 1, यानी क्यू बराबर क्या हो गया 1/p हो गया, यही ना। तो आपको मान निकालना किसका है 1/p², 1/p² और 1/q² का मान निकालना है। ठीक है, एक चीज देखिए, यहाँ से देखिए, चूंकि q p का क्या है उल्टा है, तो क्या हम इसके जगह पर चाहे इसके जगह पर, अगर इसको जगह पर हम q लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको p² ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमको इसी का तो मान निकालना है केवल, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से p निकाला जाए तो 1 क्या हो जाएगा q, अगर p² निकल जाए तो 1/q² हो जाए, तो 1/q² का मतलब p²। अब p दिया है, ठीक है, और क्या दिया है q दिया है, q नहीं दिया है। तो हमको अगर p² निकालना है तो इसका क्या कर सकते हैं 1/p + p का होल स्क्वायर और -2, यही ना हुआ 1/p, अगर p ये है तो 1/p क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इधर से शायद है 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 3 48, यानी 49 में से 48 घट के क्या बचा 1, यानी ये 7 माइनस क्या हो जाएगा 4√3 होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर इस तरह कीजिएगा 7 + 4√3 और परमेकरण कर लीजिएगा इस तरह, 4√3 है, 4√3 है, तो देखिएगा कि यही आएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा गुणनफल, तो 7 - 4√3 ही हो गया। तो अब p + 1/p क्या होगा, जोड़ के देखिए इसको, p + 1/p क्या हो गया, ये तो कैंसिल, 7 7 क्या हो गया 14, तो सीधे इसका वैल्यू रखते हैं 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196 -2 यानी 194, ऑप्शन सी। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है इसलिए मैं कुछ ऐसे सवाल थे जिसको और समझाना चाहता था, नहीं समझा पाया। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।